बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने मुतालबा किया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फिल फौर बुलाया जाए। उनका कहना है कि जब इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं तो धरने भी होते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम के मुताबिक सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख का कहना था कि अगर सिंध को आइनी हक नहीं मिलेगा तो अवाम एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। उनका कहना था कि वफाक और सूबों में टकराव नहीं चाहते, हम बार बार आइनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। एहतजाज का रास्ता हमारे लिए भी खुला है। अगर सूबों के हकूक़ नहीं दिए जाएंगे तो लॉकडाउन और धरने होंगे। उनका कहना था कि एक साल से वफाक को मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, आइनी कानूनी हक से सिंध को महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओगरा और NTDC में सिंध की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है। मुतबादल तवानाई की पॉलिसी में सूबों का इख्तियार भी छीन लिया गया है और वफाकी मुतबादल तवानाई पॉलिसी में सिंध का किरदार भी ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर का कहना था कि इस तरह की सूरत हाल से मज़ीद टकराव पैदा होगा। मरकज़ी हुकूमत ने विंड पावर के 12 मनसूबों को ताख़ीर का शिकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली के मनसूबों की बजाय महंगी बिजली बनाई जा रही है। वफाकी हुकूमत की मुतबादल तवानाई पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा को भी खतूत लिखे हैं। वफाक में लगता है कि सबके आँख कान बंद हैं। अगर आइन के होते हुए भी हक ना मिलें तो ये ज़्यादती है। उनका मज़ीद कहना था कि सिंध अपनी ट्रांसमिशन लाइन ला भी सकता है और ग्रिड स्टेशन को बना भी सकता है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। प्लान बनाया था 2040 तक बिजली का, उसमें भी सिंध से कोई मशावरत या छोटे सूबों से मशावरत नहीं की गई। तो इस तरह की सूरत हाल जो कि